उसके बाद हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुनना चाह रहे हैं आप? मेरी तरफ मुतवज्जो हो, जब हिलिए डुलिए नहीं, मुझे मजा नहीं आता, एकदम मुतवज्जो होकर के सुनते बड़ा अच्छा लगता है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल आजमाइश में रहे। दौलत अल्लाह ने दी थी, औलादें दी थी। लोगों का ये एतराज था कि नेमतें मिलने पर ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, नेमतें छीन जाए तो अल्लाह की नाशुक्री करने लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी औलादों को मौत दे दी और इनकी नेमतें छीन ली। 18 साल तक इस आजमाइश में रहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला पहले शुक्र करते रहे और आप सब्र करते रहे। अल्लाह सब्र और शुक्र। कहते हैं कि जब आजमाइश मुकम्मल हुई तो चंद चीजें, लम्मा आफल्लाहु अय्यूब, जब अल्लाह तबारक व तआला ने अय्यूब अलैहिस्सलाम को आफियत दी, यानी मर्ज ठीक हो गया, अमतरा अलैहि जरादम मिन ज़हब, उनके ऊपर सोने की टिड्डियां बरसाई। हम लोगों को सोना जब हासिल करना होता है तो पत्थरों से हासिल करते हैं, मिट्टी से हासिल करते हैं, और बड़ी मेहनत लगानी पड़ती है, तो बहुत मेहनत। अब सोने की टिड्डियां अगर बरसने लगे तो ये अजीब व गरीब किस्म का प्योर सोना है? अमतरा अलैहि जरादम मिन ज़हब, मींस गोल्ड, सोना। तो सोने की टिड्डियां अल्लाह ने बरसाई। अब दौड़ दौड़ करके उन टिड्डियों को पकड़ ले, वजाला याखुज़ुहु बियदिही, उसको अपने हाथों से पकड़ ले, टिड्डी को पकड़ ले, वजाला, और उसको अपने दामन में रखने लगे, उड़ा उड़ा करके अपने कपड़े में रखने लगे, वजालू फी सौबी, अपने कपड़े में रखने लगे। अल्लाह देख रहा है। क़ील लहू, अल्लाह ताला ने पूछा, है मेरे बंदे अय्यूब, अमा तशबा, तेरा पेट नहीं भरता? तेरा पेट नहीं भरता? तो जवाब दे रहे हैं, ऐ मेरे माबूद, या रब्बी वमन यशबअ मिन फज़लिका व रहमतिक, ऐ अल्लाह तेरे फजल और तेरी रहमत से कौन आसूदा हो सकता? और दे दे, और दे दे, और दे दे। मुझे दूसरे लोगों को देखना है, तुझे देखना, दूसरे लोगों को भी देखना है। तेरी रहमत से और तेरे फजल से कौन आसूदा हो सकता है? किसका पेट भर सकता है? अल्लाह अकबर। ये नबी का तस्वीर है, देखो माल के बारे में। अल्लाह, जब बीमार थे तो इनकी औरत का एक वाकया नकल किया गया है कुरान हकीम में, कि ये इनकी दवा के बारे में बराबर लोगों से पूछती रहती थी। शौहर को मेरे ये तकलीफ है, कोई दवा आपको मालूम है? हाँ, ये दवा दे देना, कोई इलाज। मेरे शौहर को ये तकलीफ है। शैतान एक दफा मिल गया, कहने लगा मैं एक रुकिया, एक मंत्र बताता हूं, पढ़ करके फूंक देना, ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे? बताओ बताओ बताओ। अगर शौहर बीमार हो तो बीवी बराबर परेशान रहती है कि मेरा शौहर किसी तरीके से अच्छा हो जाए। उसने शिरकिया मंत्र बता दिया। अभी आई, कहा कि एक मंत्र ले आई हूं, एक आदमी ने बताया है, पढ़ करके फूंक ठीक हो जाओगे। कहा पढ़। पढ़े तो उसमें शिरकिया बातें। कहा कि अल्लाह की कसम मैं ठीक हो जाऊं तो तुझे 100 कोड़े मारने वाला हूं। कुरान में कितना? 100 कोड़े तेरे को मारूंगा मैं। तू नबी की बीवी होकर के ये शिरकिया मंत्र लेकर के आई है, 100 कोड़े मारूंगा तुझे मैं। लो, कसम खा लिया हूं। इसे क्या पता चला? नबी शिर्क को इतना गंदा समझता है कि अगर बीवी हरकत ऐसी कर दे तो बीवी को पीटने के लिए तैयार हो जाता है। नबी अल्लाह जब ठीक हो गए तो कसम खा ली थी उन्होंने, तो कसम खा ली थी, अब कसम को पूरा करना है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि खुज़ बियदिका ज़िग़सन, तो ऐसा कर कि 100 लकड़ियों का एक गट्ठर ले ले, एक पतली लकड़ी पतली लकड़ी पतली लकड़ी, 100 लकड़ियां, और उसको बांध ले, और उसके बाद एक फटवा ऐसे मार दे। इस तरह तेरी कसम पूरी हो जाएगी। इस तरह तेरी वो खुज़ बियदिका ज़िग़सन फ़ज़रिब बिही वला तहनस, हानिस मत हो, कसम पूरा कर ले। इस तरह इसमें एक नुक्ता यह मिला कि बीवी के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए, और अगर आदमी बीवी को मारने की कसम खा चुका हो तो कफारा दे दे, बीवी के ऊपर हाथ मत उठाए। बीवी को मारना किसी भी सूरत में जायज नहीं, ये बीवी का मकाम है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये मामला इस तरह दफा फरमाया, और उसके बाद जब इनको ठीक करना हुआ, कहा कि आओ इधर, एक यहाँ चश्मा है, हादा मुग़तसलुम बारिदुम व शराब, ये चश्मा है, इस चश्मे के पानी से नहाओ और इस चश्मे का पानी पियो। डॉक्टरों ने एक इलाज निकाला है, इलाज बिलमा, पानी से इलाज। एक डॉक्टर के तहत एक मरीज था, ठीक ही नहीं हो रहा था, अरब में झुंझला करके उस डॉक्टर ने यह बताया कि दुनिया में हर जगह जा, प्लेन पकड़ यहां चला जा, प्लेन पकड़ वहां चला जा, प्लेन पकड़ वहां चला जा, और हर जगह का पानी पी, हर जगह का पानी पी। हर जगह के पानी में अलग अलग तासीरात होती है, तो ठीक हो गया। आज भी डॉक्टर इलाज बिलमा कराते। सबसे बेहतरीन पानी आबे ज़मज़म,
जिस नीयत से पिएगा अल्लाह तबारक व तआला ने उस पानी के अंदर शिफा रख रखी है। वो पानी भी और ग़िज़ा भी है, वो पीना भी और खाना भी है, दोनों। ऐसा पानी कायनात में नहीं, दुनिया में नहीं। बरसों बाद बंद करके निकालो, कभी खराब नहीं होता। सबसे बेहतरीन पानी आब ज़मज़म। और उसके बाद अल्लाह ताला ने इधर हमारे एरिया में नारियल दे रखा है, नारियल, ये भी बहुत मुफीद है, ये भी पानी एक तरीके का। तो एक तो आब ज़मज़म, नारियल, और तीसरे गर्म पानी। गर्म पानी के अंदर अगर आप थोड़ा लेमू डाल दे और उसी तरीके के शहद डाल दे और रोजमर्रा पिया करें तो मोटापा कम हो जाता है जी। और इसी तरीके से बवासीर खत्म हो जाता है, शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसी तरीके से आदमी का आधे सर का अगर दर्द होता है तो दर्द दूर हो जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने गर्म पानी के अंदर इस तरीके की तासीर रखी है। और चौथा पानी, ये ठंडा पानी है, ये ठंडे पानी का अंदर आमतौर पर आदमी आदत डाले ठंडे पानी से नहाने की, लेकिन ठंडा पानी ताजा हो, पता नहीं कहां से पानी आता है, उसके फायदे की गारंटी नहीं है। वो चश्मे से बराबर ताजा पानी निकल रहा था और उसी ठंडे पानी से वो नहाए। हादा मुगतसलुम बारिद, बारिद मींस ठंडा, कोल्ड, कूल। तो अब वो पानी से नहाए और उसका पानी पिया, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी सारी बीमारियां दूर फरमा दी, ठंडे पानी से नहाना।